आज पटना में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार पहुंचे, नड्डा ने बिहार सरकार के साथ मिलकर 850 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अन्य प्रमुख नेता भी शामिल रहे। कार्यक्रम से पहले पटना एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नड्डा का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज पटना पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की ओर से 850 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम पटना के IGIMS में आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्मित 188 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का उद्घाटन प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। इस संस्थान से बिहार में नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। वहीं नीतीश कुमार ने इस मौके पर क्या कहा, सुनिए। एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था? हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में एक या दो, ये कुल मिलाकर के एक महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई है। अब जिसके कारण आप जानते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 मरीज, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनकी शिक्षा दीक्षा और शुरुआती जीवन काल पटना बिहार में बीता है, आज बिहार के दौरे पे आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यों के साथ ही साथ भाजपा के संगठनात्मक बैठकों में भी भाग लेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में है। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतरता से संगठनात्मक कार्यों में लगा रहता है। अभी सदस्यता अभियान पार्टी का चल रहा है। बहुत उत्तम रिस्पॉन्स पिछले कुछ दिनों में इसका मिला है और मुझे लगता है कि माननीय नड्डा जी के आने से इसमें बहुत तेजी और बहुत ज्यादा मोटिवेशन सबको मिलने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, भगवत गीता के श्लोक की पहली पंक्ति है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही हमारा अधिकार है, उसके फल की चिंता करना व्यर्थ है। लेकिन अच्छा कर्म का फल भी अच्छा ही होता है। भाजपा ने सत्ता को सिर्फ जनता की सेवा से जोड़कर देखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी का 2 दिवसीय बिहार दौरा भी उसी कड़ी का हिस्सा है। भाजपा पूरे मनोयोग से जनता की सेवा करती है और जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद देती है। चुनाव का लक्ष्य सिर्फ चुनाव नहीं होता। एक मेधावी छात्र सिर्फ परीक्षा के समय और परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करता, उसका अध्ययन सतत जारी रहता है। परीक्षा के समय गेस्ट पेपर से पढ़ाई इंडी गठबंधन के नेताओं जैसे भूसखोल विद्यार्थी करते हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसका सकारात्मक परिणाम मिलना स्वाभाविक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे से
उज्जैन में हुई रेप की वारदात को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं को लेकर कानून अपना काम करता है और बीजेपी की सरकार में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूरा विपक्ष मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जीतू पटवारी या कांग्रेस या विपक्षी दल के जो लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीजों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जीतू पटवारी जी। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ऐसे लोग बचेंगे, कोई भी हो। लेकिन मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए आप यही चीजें रोज ढूंढते हैं और रोज यही सर्चिंग करते हैं, दुर्भाग्यजनक है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने वरिष्ठ भाजपा नेता गौरीशंकर शेजवार को घर पर जाकर सदस्यता दिलाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार सदस्यता अभियान जारी है। हम वरिष्ठ नेताओं को सदस्य बना रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि गौरीशंकर शेजवार को सदस्यता मैंने दिलाई है। उन्होंने आगे कहा कि सदस्यता अभियान का मध्य प्रदेश इतिहास बनाएगा। जैसे चुनाव में इतिहास बनाया, वैसे ही सदस्य बनाने का इतिहास रचेंगे। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद पूर्व मंत्री शेजवार ने कहा कि ये मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सीएम के बाद मुझे अपने हाथों से दूसरी बार सदस्यता दिलाई है। भाजपा के विस्तार का प्रमुख अंग है ये सदस्यता अभियान। बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और नए आयाम छू रही है। भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर संगठन के महापर्व के अवसर पर जो सदस्यता का अभियान तेज गति के साथ देश के अंदर चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उसी के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्य बनाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्य बनाया और अब हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, उन वरिष्ठ नेताओं को सदस्य बनाने के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद मैं दूसरे सदस्य के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरीशंकर शेजवार जी, जो जनता पार्टी में भी रहे और 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की ने जब भारतीय जनता पार्टी गठित की, तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और मध्य प्रदेश के अंदर लगातार संगठन के काम से लेकर के सत्ता में हमेशा उनका मार्गदर्शन। दल के जो लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां उनका अभिनंदन जोरों शोरों से किया गया और खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत शांति का पुजारी रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन आज जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं, उन्हें देखते हुए मैंने अपने सैन्य कमांडर्स को कहा था कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए और भारत में भी शांति की स्थापना के लिए सदैव हमें युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए।
देखिए, भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत सदैव से शांति का पुजारी रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन आज जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए मैंने यही सारे अपने आर्मी कमांडर्स को मैंने कहा था कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए और स्वयं भारत में भी शांति की स्थापना के लिए सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इस उद्देश्य से कहा था ताकि किसी भी सूरत में हमारी शांति भंग। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग की है। राजधानी पटना में बाबू जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने उन्हें भारत रत्न के सम्मान से नवाजे जाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में सर्व समाज को मौका दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा एनडीए सरकार लगातार संविधान को खत्म करने की बात कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सभी चीजों का निजीकरण किया जा रहा है और बड़ी चालाकी से पिछड़ों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी कुशवा समाज के लोगों को सबसे ज्यादा टिकट दिलवाने का काम किया गया था और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सम्मान सहित प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाएगा। आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए हम धन्यवाद तो देते ही हैं, लेकिन आपको विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि आपके समाज के लिए हमारी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहने का काम करेंगे और कभी भी जो है कोई बात ऐसी ना आए जहां आप लोगों को जनप्रतिनिधित्व का मौका ना मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा टिकट जो है कुशवाहा समाज के लोगों को हम लोगों ने दिलवाने का काम किया और आप सब लोग विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले विधानसभा में भी आप लोगों को पूरा सम्मान सहित जनप्रतिनिधित्व का मौका जगदेव बाबू जी ने जो शहादत दी, जो कुर्बानी दी, उनका नारा बहुत होता था, चलता था, पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जो है जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करेगी। आज सभी समाजवादी नेता जितने रहे, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी या लालू जी ने जो लड़ाई लड़ी, आज उसका नतीजा है कि आज हम लोग सीना ठोक करके जो है अपना अधिकार लेना जानते हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई जब तक पिछड़ा लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक पूर्ण तरह से जीता नहीं जा सकता। आज जो लोग मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं, भाजपा एनडीए की सरकार, इतना जड़ गए प्रधानमंत्री कि जाति जनगणना तो छोड़े, कोई जनगणना ही नहीं करा रहे। 21 या 22 का ड्यू डेट था, होना था जनगणना, अभी तक 24 आ गया, अभी तक गिनती भी नहीं। सरकार बदली और हम लोगों का सदन में, सड़क पर लड़ाई रहा। 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री बने और उस 17 महीने में जो ऐतिहासिक काम हुआ, जो देश में कहीं भी जाति आधारित गणना नहीं हुई किसी राज्य में, उस बिहार में जो है हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। इसके लिए भी साजिश रचा गया कि कैसे हम रुक जाए। भाजपा वाला लोग अपना लोग को पीआईएल करवा देता था, कोर्ट में खड़ा करवा करके रुकवाता था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के बिहार सरकार उसमें जीत करके आए, तब हम लोगों को अनुमति मिली कि हम लोग जो है जाति आधारित गणना कराएं। और अगर आप लोगों का साथ होगा तो चाहे प्रधानमंत्री हो, भारत सरकार हो, उन लोगों को घुटने पर टिकाने का काम करेंगे और अपना अधिकार लेने का काम। तो आप सब लोगों से ज़्यादा समय ना लेते हुए
और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को धन्यवाद देते हैं। अगर इनका मंडल कमीशन लागू करने में जब मुख्यमंत्री बने तो भारी योगदान रहा, जिससे सभी पिछड़े समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज को मुख्यधारा में आने का मौका मिला। सीना ठोक करके लालू जी ने आवाज दिया। लालू जी के राज में कोई भी थाना चला जाता था, कोई भी कहीं चला जाता था तो उसको ब्लॉक ऑफिस जाता था, सम्मान की नजर से बैठाया जाता था। आजकल अफसरशाही इतना हो गया है कि किसी को नहीं पूछता। आम जनता का तो छोड़िए, गरीब का तो छोड़िए, मुखिया सरपंच का तो छोड़िए, बिहार सरकार के मंत्रियों का नहीं सुनता। ये हालत हो गई है, ये सच्चाई है। लोकतंत्र में मालिक आप लोग हैं, जनता मालिक होती है और यहाँ जनता का राज होना चाहिए, ना कि अधिकारियों का राज होना चाहिए। और वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी किशन रेड्डी ने बाबे वाली माता मंदिर के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी किशन रेड्डी ने कहा, मैं जम्मू कश्मीर आता रहता हूं, लेकिन आज पहली बार मैंने बाबे वाली माता के दर्शन किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माता जी के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, शांति आएगी और भाईचारा बना रहेगा। मैंने माता जी से आशीर्वाद मांगा है कि देश तरक्की करे और जम्मू कश्मीर में विकास हो। कल से चुनाव प्रचार शुरू होगा। आज घोषणा पत्र जारी किया गया। मैं जम्मू को बहुत सालों से आते रहता हूं, मगर माता जी का दर्शन पहली बार आज संपन्न हुआ है। मेरे को पूरा विश्वास है माता जी के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर जाएंगे, शांति अमन शांति रखेंगे और आपस में भाईचारा से जो देश जैसा विकास हो रहे, आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर भी विकास हो। माता जी से यही प्रार्थना किया हूँ और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ना चाहिए। देश में अच्छे बरसात हर जगह हो, ठीक तरीके से और फसल निकले और लोग शांति रहे, शांति में सुख से आगे बढ़े। कोई नेशनल कैलामिटीज देश के सामने नहीं आना चाहिए। देश को एक माता जी के आशीर्वाद से हम पूरा एक भारत, एक दुनिया के विश्व गुरु स्थान पर देश जाना चाहिए। इसके लिए माता जी का आशीर्वाद मांगा हूँ। इस आने वाला चुनाव भी शांति से पूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, सफल होना चाहिए। माता जी से यही प्रार्थना किया हूँ। सर, आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, अमित शाह जी आ रहे हैं, मैनिफेस्टो रिलीज होगा बीजेपी का। हमारा एक्चुअल इलेक्शन कैंपेन कल शुरू। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि इस साल के अंत तक या अगले साल के पहले 3 महीनों के भीतर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। हमें खिलाड़ियों की स्थिति भी देखनी होगी, क्योंकि हम खिलाड़ियों को ज्यादा उत्साह देते हैं। खिलाड़ियों को फायदा मिलना चाहिए। पैरालंपिक में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। कई ऐसे खेले हैं जिनमें हम चौथे स्थान पर रहे। अगले साल हमें 15 से 20 और पदक जीतने का लक्ष्य रखा है। Because अभी तो we have to see the players, the condition also, na? I give more preference to the players. Maybe by this year last, or maybe for next year within 3 months. So when you organize the national games ना, वो तो athlete लोगों को benefit भी होना चाहिए. Means it is good for them ना. So अभी 1 week का अंदर तो decide करेंगे. पैरा ओलंपिक में ज़्यादा मेडल मिल गया है तो हो जाएगा ना। पहले ओलंपिक्स में नहीं था ना, ये 4 पोजीशन था। अभी तो मेडल शुरू हो गया ज़्यादा, तो अभी 6 मेडल है और 7 4th पोजीशन है। 7 4th पोजीशन में जस्ट मिस हो गया है, तो वी शुड मेक दैट एज ए मेडल नेक्स्ट ईयर। तो ऐसा है तो 15 मेडल, तो ऐसे 15-20 मेडल टारगेट करना है नेक्स्ट ईयर। तो बिकॉज अभी तो फिलहाल की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।